अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों पिछले 2 से 3 दिन के अंदर ना मेरे 2 से 3 बर्ड्स एक्सपायर्ड हुए। अच्छा, उनकी एक्सपायरी की एक खास वजह थी जिस वजह से वो मेरे बर्ड्स एक्सपायर हुए और ये वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा। मैंने कहा अपने दोस्तों तक ये बात शेयर करूं कि अगर कोई मेरी तरह गलती कर रहा है तो वो ये गलती छोड़ दे ताकि उनको इस किस्म के नुकसान से वो बच सके। होता इस तरह दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी ये बर्ड्स लगे हुए, ये केज बाई केज लगे हुए हैं, इनमें पार्टीशन हुई है और इनके जो बर्तन हैं वो भी अलग अलग हुए। मैं करता ये था कि जब भी इनका दाना वगैरह मैंने चेंज करना होता था तो मैं ये सारे बर्तन उठा के बाहर लेके जाता था। बाहर ले जाकर इनका दाना वगैरह साफ़ करता था। दाना साफ़ करने के बाद ये जो पानी वाले बर्तन हैं ये उठाकर फिर बाहर इकट्ठे लेके जाना और वहाँ पे जाके इनको अच्छी तरह से धोकर ताज़ा पानी डालकर फिर मैं इनका ना ताज़ा पानी डाल के ना तो अंदर दोबारा रखता था। हुआ इस तरह के एक दिन मैंने देखा कि अपना एक बर्ड मेरा बीमार है तो मैंने इसको दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह की, लेकिन वो जानवर ना हो सका, वो एक्सपायर्ड हो गया। अच्छा, उसके दूसरे से तीसरे दिन क्या देखता हूँ कि जो दूसरा केज है उसके अंदर भी सेम ही पोजीशन एक और बर्ड की हो गई। तो ये मेरे लिए ना अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि एक आध बर्ड का एक्सपायर होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। ये जितने भी फैंसियर ये सब जानते हैं कि एक आध बर्ड इस तरह के मौसम में जितनी गर्मी आजकल पर ये एक्सपायर हो जाता है। लेकिन मसला ये था कि जो दूसरे केज में मैंने बर्ड देखा उसकी भी सेम ही सिचुएशन थी, तबीयत उसकी भी बिल्कुल सेम थी जिस तरह पहले वाला बर्ड मेरा एक्सपायर हुआ था। बहरहाल मैंने उसको भी कोशिश की कि उसको मेडिसिन वगैरह दे के उसको स्टेबल करूँ, लेकिन वो भी स्टेबल ना हो सका और वो एक्सपायर्ड हो गया। उसके बाद एक आध दिन और गुजरा और उसके बाद मैंने देखा कि मैं एक तीसरे केज में, क्योंकि ये पार्टीशनें बनी हुई हैं तो उसके अंदर भी एक और बर्ड सेम सिचुएशन में था। अब मेरे लिए ये बहुत ही परेशान को सूरत हाल थी। मैं ये असल में परेशान था कि हर बर्ड्स के साथ मसला क्या है। इनका दाना भी रूटीन से चेंज हो रहा है, पानी भी रूटीन से चेंज हो रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि बाकायदा अपने जहन को रिवाइंड किया, पीछे जाकर मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा गौर किया कि आखिर गलती कहाँ पे हो रही है और कौन सा ऐसा मसला है जिसकी वजह से ये मेरे बर्ड्स 1 बाय 1 इस तरह एक्सपायर होना शुरू हो गए और बीमार होना शुरू हो गए। तो मैंने ये चीज़ बड़े ना कहते हैं कि गौर और फिक्र के बाद ये चीज़ मैंने नोट की कि जब भी ये जिस तरह मेरे बर्तन देख सकते हैं ये तकरीबन एक जैसे हैं, पानी वाले बर्तन भी तकरीबन एक जैसे हैं। तो ये जब भी मैं बाहर निकलता था तो फिर इनको एक दफ़ा साफ़ करने के बाद दाना इनमें डालता था और उसके बाद जो पानी वाले बर्तन हैं इनको भी मैं बाहर ले जाकर टूटी के नीचे रख कर फिर इनके जितने भी ये बर्ड्स वगैरह के जो बर्तन होते थे पानी वगैरह ये सब के सब मैं ना इनको ना पानी ताज़ा भर कर ना फिर इनके रखता था। यहाँ पे मैं एक गलती करता था जो मैं आज जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो चीज़ आपको बताने वाली है वो ये है कि जब मैं पानी भर कर अंदर लाता था तो ये देख सकते हैं कि मेरे बर्तनों के ऊपर कोई भी निशानी नहीं लगी हुई, यानी तमाम बर्तन हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं, एक ही शेप के हैं, एक ही रंग के हैं। तो होता ये था कि अगर केज 1 का जो बर्तन है वो बाज़ दफ़ा केज 2 में चला जाता था और जो केज 2 का बर्तन है वो केज 4 में चला जाता था। इस तरह जो मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के केज बने हुए हैं तो ये इनके अंदर ना इसी तरह ना बर्तन ना सर्कुलेट होते रहते थे एक दूसरे के। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं था हो रहा, ये बाद में मैं आपको बता दूं कि आप कहेंगे कि इस तरह तो तकरीबन हर दूसरे फैंसियर के पास होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा बर्ड्स लगे होते हैं, बर्तन भी एक जैसे होते हैं तो वो बर्तन जनाब एक दूसरे के ना दूसरे केजों में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसे होता रहा। तकरीबन 3-4 साल से मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैंने कभी भी इस चीज़ को कभी भी नंबराइज नहीं किया कि ये कौन से केज का बर्तन है, कहाँ पे था, कहाँ से मैंने निकाला है। मैं जब उनको धोता था, पानी ताज़ा भरता था तो जो सामने आता था बर्तन उसी केज में रख देता था। यहीं पे आके मुझसे गलती हुई कि एक केज का जो बर्ड था वो थोड़ा सा बीमार हुआ, उसको ज़ुकाम शायद हुआ और ज़ुकाम होने की वजह से वो फिर बर्ड क्या हुआ कि उसमें पानी पीता था। वो पानी पीने के बाद जब वो उड़कर चला जाता था तो मैं पानी चेंज करने आता था तो वो बर्तन जब दोबारा उसमें पानी भरा जाता था तो वो बर्तन मैं किसी और केज में रख देता था। अब उस केज में चूँकि बेशक उसको मैंने धो के रखा है, उसको साफ़ करके दोबारा पानी डाला है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जरासीम ऐसा रह जाता है पानी के अंदर जिसकी वजह से जब वो दूसरे केज वाला बर्तन उस बर्तन में पानी पीता है तो वो भी सेम बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो यही गलती मैंने जब अपने जहन पे जोर दिया, दोहराई, तो मैंने देखा कि यहाँ पे आके मैं गलती कर रहा हूँ कि अगर एक केज का कोई बर्ड बीमार है तो उस केज के जो जनाब जो बर्ड्स का बर्तन है वो मैं क्या करता था कि दूसरे बर्ड्स के केज में रख देता था और वहीं आके मुझसे ये गलती होती थी और इसी से मेरे जो बर्ड्स हैं
वो क्या होता था कि बीमार हो जाते थे। उनके बीमार होने की वजह से फिर वो 1 बाय 1 इसी तरह बर्तनों की कोई तरतीब ना रही, और वो जनाब क्या हुआ कि दूसरे से तीसरे केज में वो बीमारी कह सकते हैं या जरासीम मुंतकिल हुआ, और यहाँ पे आके मुझे नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मेरे बर्ड्स ये एक्सपायर्ड हुए। तो दोस्तों कहने की बात ये है कि ज़रूरी बात यह है कि अगर आप भी ये गलती करें, चाहे आपके पास एक ही किस्म के बर्ड्स हैं या आपके पास डिफरेंट किस्म के बर्ड्स हैं, अगर आपने मुख्तलिफ उनके केजेस बनाए हुए हैं तो आप कोशिश ये करें कि अगर जिस केज का जो बर्तन है वो उसी केज में दोबारा धोकर पानी डालकर दाना वगैरह डालकर उसी केज में रखें। आपने कभी भी एक केज का बर्तन दूसरे केज में नहीं रखना। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको आज तक कोई मसला नहीं बनना, तो आगे भी कोई मसला नहीं होगा। मेरे साथ भी पिछले 3 से 4 साल में ये कभी भी इस तरह का मसला नहीं आया, लेकिन चूंकि अब ये मसला आया है तो इसलिए मैंने एहतियात की। उसके बाद मैंने क्या किया कि जितने भी ये बर्तन थे, जिस केज का जो बर्तन होता था मैं उसी केज में रखता था, ताकि दूसरे बर्ड्स किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मैंने एहतियात करनी शुरू की है उसके बाद मेरे बर्ड्स के अंदर कोई भी बीमारी नहीं हुई, कोई बर्ड्स मेरा एक्सपायर नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। तो दोस्तों आपने भी इस तरह की बेहतियाती या इल्मी वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना, वरना जिस तरह मेरा नुकसान हुआ है, मेरे बर्ड्स एक्सपायर्ड हुए हैं, इस तरह आपका भी नुकसान हो सकता है। जितने भी फैंसियर हैं वो ये बात जानते हैं कि बर्ड्स को हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं। अगर कोई एक बर्ड भी एक्सपायर होता है तो उसका जनाब यकीन करें बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अंडे से लेके बच्चे से लेके उसके बड़े होने तक बहुत मेहनत लगती है, बहुत केयर लगती है। ठीक है, उनकी मेडिसन, उनके दाने का, उनके पीने का ख्याल, हर चीज़ का ख्याल बच्चों की तरह रखा जाता है। और अगर कोई एक बार एक्सपायर हो जाए तो यकीन करें इस चीज़ का बहुत दुख होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमात आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अपनी भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।